तो हेलो कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में एक अच्छे नई टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी एकदम हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त होंगे और 10वीं कक्षा के नोट्स एकदम अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। हम बात करें तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका जो आज है ये लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट पार्ट है, उससे पहले बहुत सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, और अगर उनमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो जाकर कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ लेना। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है बेटा हिट एंड ट्रायल विधि। यानी पहले गलती को ढूंढो, उसके बाद में फिर इस अभिक्रिया को दोहराओ, त्रुटि ढूंढो फिर उसे दोहराओ, त्रुटि ढूंढो और फिर उसे दोहराओ। ये देखो लिखा हुआ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कौन सी विधि काम आती है? हिट एंड ट्रायल विधि। सबसे पहले हिट करो, उसमें से त्रुटि निकालो, फिर ट्रायल लो, दोबारा परीक्षण करो उसका कि सही है या गलत है। उसके बाद देखो कि ये सही है अभिक्रिया या सारी गलत हो रही है। इसको संतुलन कैसे करना है, इनका अणुभार संतुलन कैसे करना है, आओ बालक देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ली MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरा पार्ट खत्म होने आ गया, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखो बालक, मजाक को छोड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की जब हमने अभिक्रिया करते हो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब देखो इसे संतुलन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। त्रुटि निकालो सबसे पहले। Mg कितना है? 1 है। यहाँ पे Mg कितना है? 1 है। एकदम संतुलन है, दोनों एकदम सही है। आगे देखो फिर O2 कितना है? 2 है। O2 कितना है? 1 है। हो गई गलती, यहाँ O2 2 है, वहां O2 1 है। क्या करे गुरुजी? अरे कर लो क्या है, यहाँ 2 लगा दो, बस 2 लगा दो, फिर से ढूंढो है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना और राइट की तरफ चलते रहना। या नहीं है कि उधर से चलो, इधर से चलना है सीधी तरीके से। बिल्कुल 2 लगा दिया। अब देखो फिर से यहाँ से शुरू करो। Mg 1 है, Mg यहाँ तो 2 आ गया। हालांकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, पर Mg तो 1 है ना। फिर से यहाँ पर भी 2 लगा दो संतुलन करने के लिए, यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब देखो फिर से Mg कितना है? 2 है। गुरुजी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे Mg कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। गुरुजी ऑक्सीजन के नीचे आगे तो 2 लागेड़ा ही को नहीं, तो बेटा ऐसे होगा, यानी ये 2 है, यहाँ पे पूरे पे अप्लाई होगा, ये 2 मैग्नीशियम पर भी अप्लाइड होगा बालक, और ये 2 जो है ऑक्सीजन पर भी अप्लाई होगा। ये 2 मैग्नीशियम पर भी अप्लाई होगा और ऑक्सीजन पर भी, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से होगी। हो गया ये संतुलन, एकदम सही कहा गुरुजी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो देखो। सिल्वर क्लोराइड AgCl, हमने अभिक्रिया करवाई तो Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। चलो इनको संतुलन करते हैं। देखना Ag कितने हैं? 1 है गुरुजी। Ag कितने हैं गुरुजी? 1 है, बराबर है दोनों। Cl की बात करें, Cl कितना है गुरुजी? 1 है। Cl कितने? Cl यहाँ पर 2 है, संतुलन नहीं है। चलो संतुलन बनाते हैं। वहां पे 2 Cl तो चलो यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब देखो फिर से Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। पूरी को देखते फिर से। Ag कितने हैं? 2 है गुरुजी। Ag यहाँ पर कितने हैं? 2 है, 1 ही है गुरुजी। फिर से इसको संतुलन बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब पूरी अभिक्रिया सही हो गई है। फिर से देखो Ag कितने हैं? 2 है गुरुजी। Ag कितने हैं? 2 है गुरुजी। Cl कितने हैं? 2 है गुरुजी। Cl कितने हैं? 2 है गुरुजी। यहाँ पे Cl 2 कहाँ है गुरुजी? 2 लिखा हुआ तो नहीं है। अरे ये जो 2 है ना बेटा, वो दोनों पर, सभी पर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर Ag पर भी 2 लागू है और Cl पर भी 2 लागू है, तो ये ऐसे संतुलन हो गया है। आगे देखो फिर मैंने लिया कॉपर और ऑक्सीजन, अभिक्रिया करवाई, क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला, धातु ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड का है ना। तो अब देखो फिर से Cu कितना है? तुमने कहा 1 है गुरुजी। Cu कितना है? 1 है गुरुजी। ऑक्सीजन कितना है? 2 है गुरुजी। ऑक्सीजन कितना है? 1 है गुरुजी। आगे फिर से गलती लगाओ, यहाँ पर 2। अब फिर से देखो, हिट कर दिया। अब फिर से ट्रायल करो, बार बार में हिट करना है, बार बार में ट्रायल करना है। ट्रायल करो फिर से। Cu कितना है? 1 है गुरुजी। Cu कितना है? 2 हो गया गुरुजी। यहाँ पर ये 2 दोनों पर लागू होगा। जो जिसके आगे लग गया वो उनके पीछे आने वाली सभी चीजों पर लागू होगा। बालक याद रख लेना, अलग अलग 2 नहीं लगाएंगे। तो देखो 2 लगाया मैंने यहाँ पर,
अब देखो Cu कितने हैं, 2 है गुरुजी। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है गुरुजी। कॉपर यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है गुरुजी। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 2 है गुरुजी। ये दोनों Cu पर भी लागू हो रहा है 2, और ऑक्सीजन से भी इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी संतुलन हो गया, ये भी संतुलन हो गया। एक और देख लो अच्छा सा एग्जांपल, H2O वाला। तो हमने क्या किया, H2O लिया, अभिक्रिया की, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। देखो फिर इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है गुरुजी। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है गुरुजी। ऑक्सीजन कितना है, 1 है गुरुजी। ऑक्सीजन कितना है, 2 है गुरुजी। आ गई गलती, चलो देखते हैं। उस ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखो फिर से ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 गया, यहाँ पे भी 2 गया, बराबर है। हाँ देखो फिर हाइड्रोजन और बढ़ती है। देखो तांका किस्मत किया ना भैया। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने, 2, यानी कि ये 2 यहाँ पर भी अप्लाई होगा और हाइड्रोजन का ये 2 भी अप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 2 और लगाएंगे। अब देखो 2 और 2 हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है क्योंकि ये 2 यहाँ ऑक्सीजन पर भी अप्लाई हो रहा है, और वहां पर तो पहले से ही ऑक्सीजन के अपने 2 अणु लेके बैठा है। तो देखो हाइड्रोजन के फिर से 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो ऐसे ही तुम्हें, और ये सवाल जो है बालक बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर में बहुत बार पूछा जा सकता है। तो अपना 1 नंबर तो क्लियर हो गया, पाठ खत्म होते लो, और बहुत सारे नंबर पहले ही क्लियर करवा चुका हूं मैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियोस फिर से देखना, और ऐसे उदाहरण ले लेके अपने अलग अलग उनको देखना और उनमें त्रुटियां निकालना, हिट करना पहले त्रुटि को, फिर उसका ट्रायल करना, बाद में फिर से दोहराना। तब जाकर तुम इस अभिक्रियाओं को, इन समीकरणों को क्या कर पाओगे, एकदम संतुलन कर पाओगे। एकदम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके आगे अगर किसी के आगे 2 आ रहा है, किसी के आगे 1 आ रहा है, तो उसको ढूंढ के त्रुटि को उसके आगे 2 लगा दो, बस सिंपल सी चीज है। ये देखो तुम्हारे सामने किया, अभी हमने किया, ये देखो तुम्हारे सामने हमने किया, बहुत आसान है ना। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े, नए बालकों को जुड़े। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।